मैं तो हैरान हूं कि कोई आदमी हिंदुस्तान का नागरिक होकर ऐसी बात भी कह सकता है। क्या कांग्रेस चाहती है हिंदुत्व की बात नहीं हो, और हिंदुत्व की बात होगी तो आतंकी हमला जायज हो जाएगा। फिर इनका जम्मू कश्मीर का जो दौरा रद्द हुआ, क्या उस पर कोई पब्लिक सवाल उठाएगी तब आप उसको क्या कहेंगे? कांग्रेस ने जो प्रचार फैलाया है वो प्रचार इस वक्त की मानसिकता के लिए बहुत घातक है। ऐसा प्रचार कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब भी सरकारी, अरे रुक जाओ भाई, नादानी वाली बात करके आप भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये वो कांग्रेस है जिसने 45 साल शासन किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मित्रों ने ये कहने की जहमत नहीं उठाई कि पेंट उतारकर शारीरिक शिनाख्त करके गोली मारी गई, कलमा पढ़वा के गोली मारी गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई। हिंदुओं का नरसंहार नहीं तो क्या है? लेकिन बोलना नहीं चाहिए। दुनिया की बात उठाएंगे कि पुलवामा की जांच कहां तक गई, फलाने की जांच कहां गई, और ये क्यों नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये कहने का साहस हम नहीं जुटाएंगे कि धर्म पूछकर नरसंहार किया गया। धर्म पूछकर आज वो लोग कहां हैं जो मोमबत्ती लेके घूमते थे हर जगह, कहते थे भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी, वो कहां है? लाइए उनको पकड़कर, जिन्होंने दुष्प्रचार करके भारत के कान बहरे करने की कोशिश की। जात पूछकर गोली नहीं मारी गई, भाषा पूछ के नहीं मारी गई, इलाका पूछ के नहीं मारी गई। वो लोग कहां हैं कि 24 घंटे जात 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 का जाप करते हैं? वो लोग कहां हैं इस वक्त? गोली मारी गई हिंदू होने के नाम। रॉबर्ट वड्रा एक देश की एक मानसिकता को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वाचा कह रहे हैं हिंदुत्व की बात हो रही है हिंदुस्तान में, इसलिए ये मारे गए। जस्टिफाई कर रहे हैं आप हत्या को, इस नरसंहार को। पेंट उतरवा के शिनाख्त की है, एक हिंदू की शिनाख्त की गई, उसके बाद गोली मारी गई। तो केवल एक व्यक्ति की एक देह से पेंट नहीं उतारी गई। ये फर्जी किस्म का जो नैरेटिव था ना, उसकी पेंट उतारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल द राज डिबेट पे। हम आपके लिए लेके आए आज का नया डिबेट वीडियो। या वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो ये बहुत ही कमाल की बनी है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यह वीडियो होने वाली है अमिताभ अग्निहोत्री वर्सेस कांग्रेस के बीच में। अमिताभ अग्निहोत्री जिस प्रकार कांग्रेस को लताड़ लगाएं वो देखने लायक है। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को लताड़ लगाया है। अमिताभ अग्निहोत्री ने अपने अकेले दम पे पूरे कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों की धो के रख दी है, और जिस तरह फाड़ फाड़ के उनको फाड़ा है कांग्रेस पार्टी को, वो देखने लायक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे अमिताभ अग्निहोत्री अपने हिसाब से जैसे अच्छे अच्छे फैक्ट लगते हैं उस पर कांग्रेस बौखला जाती है और कांग्रेस का मटिया पलेट हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही कमाल की बनी है। तो अगर हमारे वीडियो को आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अभी थोड़ी देर बाद। पहलगाम में जो हुआ वो पूरे भारत की आत्मा को झकझोर कर रख गया। वस्तुतः वो देश की आत्मा पर हमला है, देश की आत्मा पर हमला। और हमला भी कैसे? धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर, वस्त्र उतरवाकर, शारीरिक चिन्ह की शिनाख्त करके 28 लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो लोग एक नैरेटिव सेट करके रखते थे कि नहीं आतंक का कोई मजहब नहीं होता और सारा कुछ भाईचारा है, सारा कुछ तंदूरी रोटी रुमाली रोटी का हेल मेल है, गंगा जमुना है। पहलगाम की कल की घटना ने उनके इस नैरेटिव को भी तार तार कर दिया। आप सोचिए, जब इसलिए पेंट उतारी जा रही, उतरवाई जा रही थी व्यक्ति की कि हम शारीरिक तौर पर शिनाख्त करेंगे कि तुम हिंदू हो और मुसलमान हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। उस वक्त भाईचारा कहां था? ये रुमाली रोटी तंदूरी रोटी कहां थी? गंगा जमुनी संस्कृति कहां थी? धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया। धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार, ये हिंदुओं का नरसंहार है, इससे कम कुछ नहीं। अब ये देश की सरकार को तय करना है, और इसी में कैसे कैसे लोग, आतंकियों से निपटना सरल है, लेकिन देश के भीतर जो विचित्र किस्म की मानसिकताएं हैं, जो वैचारिक या ये फंस गया सीएम, भौतिक तौर पर स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा खतरनाक हैं। गांधी परिवार के दामाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा? गजब वाड्रा, अजब बात। वाड्रा कह रहे कि ये हमला इसलिए हुआ पहलगाम में क्योंकि मुसलमानों को सताया गया। ये नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया उन लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व ही इसके लिए जिम्मेदार है, इस आतंकी हमले के लिए। बताइए, ये कांग्रेस के दामाद कह रहे हैं, कांग्रेस के गांधी परिवार के। You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues, and if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. आज भी भारत के तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ये साहस नहीं कर पा रहे कि बिना किसी लाग लपेट के वो ये बोल पाए कि पहलगाम में
धार्मिक आधार पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये शब्द बोलने से डर रहे हैं, टांगे कांप रही हैं। आज भी गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। जो कल तक बाहें कमीज मोड़ के बाहें चढ़ा रहे थे, उनका हलक सूख रहा है। टांगे कांप रही हैं कि हाय अल्लाह अब क्या होगा। और पैसा पहली बार नहीं, पुलवामा हुआ तो उसके बाद भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी। अभिनंदन के मामले में भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी। अब फिर वही परिस्थिति बन रही है। कुछ बड़ा होने वाला है, इस ऐसे आसार तो दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं प्रेम नारायण सिंह जी के पास आऊंगा दूसरा सवाल है कि प्रेम नारायण सिंह जी, बड़े बड़े विचित्र प्रजाति के लोग देखे हमने क्या? लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा विचित्र कोई नहीं देखा। नहीं, पूरी दुनिया क्या कह रही है, पूरा देश क्या कह रहा है। रॉबर्ट वाड्रा इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हिंदुत्व की चर्चा होती ना, इसीलिए ये हमला हुआ, हिंदुत्व ही इसके पीछे जिम्मेदार है। प्रेम नारायण जी मतलब क्या चाहते हैं वाड्रा साहब? नहीं, अब ये ना कहेंगे वाड्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। वाड्रा तो फिर दामाद है प्रेम नारायण जी। साहब जी एकदम स्पष्ट है, आप भी जान रहे थे कि मैं क्या कहने वाला हूं, इसका जवाब भी क्या है वो आप बहुत अच्छे से जान रहे थे, इसलिए आपने पहले पकड़ लिया। ये मत कह देना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतिहास है, भारतीय इतिहास है। निर्मला सीतारमण जी के पति कुछ कह देते हैं तो वो पार्टी का ऑफिशियल नहीं माना जाता है। रॉबर्ट जी क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए आप, उसको हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। अच्छा, राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, वो स्पष्ट है, पूरी तरह से देश के साथ है। स्पष्ट हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारी देश की अस्मिता का, हमारे देश के सम्मान का, ये हमारी देश की प्रतिष्ठा का मामला है। ठीक ठीक प्रेम नारायण जी, मैं आगे चलूं उससे पहले एक बात और जनता के उसमें स्पष्ट कर दूं। निर्मला सीतारमण के पति और रॉबर्ट वाड्रा में जमीन और नहीं, अभी और सुनिए, आकाश का फर्क है, जमीन और आकाश का। बोलते वो भी अल्लवल हैं निर्मला जी के पति, लेकिन निर्मला सीतारमण के पति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति, इन सब के बीच में जेब में हाथ डाल के नहीं चलते कभी ना। बीजेपी मुख्यालय में रंगबाजी करते नहीं दिखते कभी ना। जहां रह रहे हो तमिलनाडु में वही अपना चुपचाप रहो, रोटी खाओ, फिर जो मन में आज बोलो। रॉबर्ट वाड्रा वो नहीं है भाई साहब। राहुल जी पर्चा भरने गए थे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, वाड्रा अंदर थे क्या? उनके लिए दरवाजा नहीं खुला था। आप बता रहे हो वाड्रा पर एक बार आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार थी, 17 केंद्रीय मंत्री आए थे मैदान में, 17। आप बता रहे हो वाड्रा कुछ नहीं। इतना तो खड़गे साहब पे आरोप लगे तो नहीं आएंगे लोग निकल के। इसलिए ये इमरती ना बनाओ महाराज। देश जानता वाड्रा क्या है भाई। मैं तो हैरान हूं कि कोई आदमी हिंदुस्तान का नागरिक होकर ऐसी बात भी कह सकता है। क्या कांग्रेसी चाहते कि हिंदुत्व की बात नहीं हो, और हिंदुत्व की बात होगी तो आतंकी हमला हो जाएगा। धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार है ये, धर्म के आधार पर। पिछली सरकार के दौरान जो आतंकवादी हमले हुए। सो दोस्तों, फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा किस प्रकार अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा कांग्रेस के पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका फाड़ के रख दिया गया। उनके कुर्ते को इस तरह फाड़ा कि वो सिला भी ना जाए, और कुर्ते के साथ साथ कुछ और फाटा है दोस्तों, वो आप जान सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कांग्रेस अपनी जो पूर्वजों का फैक्ट है वो रख रही थी, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री के सामने उनके सारे फैक्ट पानी कम चाय निकले। अमिताभ अग्निहोत्री ने जब अपना फैक्ट रखना शुरू किया दोस्तों, तो उनकी बोलती बंद हो गई, और अमिताभ अग्निहोत्री ने राहुल गांधी से लेके राजीव गांधी तक सबको धोके रख दिया था। आप यहाँ तक अग्निहोत्री ने ये भी कहा कि आपकी पार्टी ने आज तक केवल कुछ नहीं किया, बस लोगों को गुमराह किया। और सच में दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता केवल लोगों को गुमराह करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें। इस समय सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर बाद। पूरा मीडिया चरण चुंबन करते हुए बताता है कांग्रेस असफल थी, यूपीए असफल थी, ये थी वो थी। वहां में फिर आज तक सवाल ये उठता है कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। पहले भी हुआ ना, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, सवाल वहां भी उठता है। अब मुझे बोल लेने दीजिए पूरी बात। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है, पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो जब देश के लोगों का नरसंहार हुआ है, पूरे देश के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्या उस समय हमारे देश के यशस्वी चमत्कारी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को क्या उन सबों के पास पहुंचने के लिए कारपेट बिछाने की आवश्यकता थी?
ये तो मुझे नहीं लगता कि ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि मैं पहले से मुझे एहसास हो जाता है क्या होने वाला है। फिर इनका जम्मू कश्मीर का जो दौरा रद्द होगा, क्या उस पर कोई पब्लिक सवाल उठाएगी तब आप उसको क्या कहेंगे? हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। चल झूठा। हम ठीक ये है, कहते हैं ठीक है। स्टंटबाजी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं आशीष जी के पास चलूंगा। के साथ, हम देश के साथ खड़े हैं, आप घुस के मारिए। बराबर जब हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं धर्म के आधार पर, क्या मृतकों में एक मुसलमान नहीं है? क्या मृतकों में विदेशी पर्यटक नहीं है? ठीक है, उसी सिनेरियो बनाया गया पश्चिम बंगाल में, मुसलमानों ने मारा, उसमें जो बिहारी लड़के पकड़े गए। ठीक है, चीटिंग करता है तू। प्रेमनाथ जी बात आ गई। अब रुकना होगा, अब रुकना होगा भैया। मेरा निवेदन है, अब रुकना होगा। निवेदन है, अरे निवेदन ना करो, रुक जाओ। मेरे लिए वही निवेदन ठीक। मीडिया अब हमारे रुक जाओ। देश का चौथा और मजबूत स्तंभ है। ठीक है, अब रुक जाओ भाई। अरे रुक जाओ, करके काम करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस अब पार्टी ना के कहो आप फिर। घुस के मारिए, हमने ठीक है, मारा रुक था, जाओ। आप भी घुस के मारिए, हम साथ। ठीक, रुक जाओ। प्रेम नारायण जी ने जो तमाम बातें कही उनमें कुछ मुझे टिप्पणियां करनी है, लेकिन वो बाद में करूंगा। हम 10 सवाल उठाते हैं और फिर कहते हैं लेकिन हम सवाल नहीं उठा रहे। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया था कि ये सब सवाल उठाने के लिए वक्त ही वक्त है। एक बार इसका उत्तर हो जाने दीजिए विश्व के सामने, उसके बाद पुलवामा से लेके और रामलीला मैदान तक जिसका सवाल उठाइए तो कोई रोके क्या? सवाल उठाने में रोके क्या? नहीं ना। और रेड कारपेट की बात कही, उस पर एक बात कह दूं, चूंकि बड़ी भावनात्मक बात है। कांग्रेस ने जो प्रचार फैलाया है वो प्रचार इस वक्त की मानसिकता के लिए बहुत घातक है। ऐसा प्रचार कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब भी सरकारी, अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलिए। जब भी आपके समय में हम नहीं बोले ना, बीच में तो बोलने की अनुमति नहीं है ना मेरे साथ। जब आपको जो उतना ज्ञान है अपने समय में कहिए, बीच में नहीं। जब भी सरकार बलिदान हुए लोगों के पार्थिव शरीर लेकर आती है और उनको एक विशेष स्थान पर रखा जाता है ताबूतों को, तो वहां रीत चढ़ाने की एक कस्टम है। हर सरकार में कारपेट बिछता है, हर सरकार में। ये नादानी वाली बात करके आप भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये वो कांग्रेस है जिसने 45 साल शासन किया। किसका ताबूत ऊबड़ खाबड़ में लाकर रख दिया गया? बता दीजिए मुझको अतीत से। ये जानबूझ के शरारत की जा रही है, देश में शरारत करने की कोशिश हो रही है। एक ताबूत बता दीजिए जो आया हो और रामलाल के खेत में रख दिया गया हो, बता दीजिए। सरकार जब शव लेकर आती है तो उसके सम्मान के साथ लेकर आती है, उसकी गरिमा के साथ लेकर आती है। ये बात संतपाल जी भी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना जानते होंगे और ये बात आशीष जी भी जानते होंगे। प्रेमनारायण जी, कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मित्र, ये समय नाजुक है। कैसी बात कर रहे हो? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों ने ये कहने की जहमत नहीं उठाई कि पेंट उतारकर शारीरिक शिनाख्त करके गोली मारी गई, कलमा पढ़वा के गोली मारी गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये धार्मिक आधार पर हिंदुओं का नरसंहार नहीं तो क्या है? लेकिन बोलना नहीं चाहेंगे, दुनिया की बात उठाएंगे कि पुलवामा की जांच कहां तक गई, फलाने की जांच कहां गई, और ये क्यों नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये कहने का साहस हम नहीं जुटाएंगे कि धर्म पूछकर नरसंहार किया गया, धर्म पूछकर। आज वो लोग कहां हैं जो मोमबत्ती लेके घूमते थे हर जगह, कहते थे भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी? वो कहां हैं? लाइए उनको पकड़कर, जिन्होंने ये दुष्प्रचार करके भारत के कान बहरे करने की कोशिश की। जात पूछकर गोली नहीं मारी गई, भाषा पूछ के नहीं मारी गई, इलाका पूछ के नहीं मारी गई। वो लोग कहां हैं जो 24 घंटे जात 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 का जाप करते हैं? वो लोग कहां हैं इस वक्त? गोली मारी गई हिंदू होने के नाते। हिंदुस्तान में हिंदू होने पर गोली मारी जाए, इससे दुखद कुछ हो सकता है क्या? और हम लीपापोती करने की कोशिश करेंगे? नहीं, लीपापोती स्वीकार नहीं हो सकती। कैसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर आए, उन शरीरों का जो ताबूत जहां रखे गए वहां सम्मानजनक व्यवस्था क्यों हुई? अभी ना सही, मुझे खोज कर भेज दीजिएगा। जब भी ऐसी दुर्घटनाएं घटी, हमारे लोगों की शहादत हुई, जब भी भारत की सरकार शहीदों के शव लेकर आई, इतने ही सम्मान के साथ शव आए हैं। कैसा वातावरण विषाक्त करने की कोशिश हो रही है? इसके पीछे का इंटेंशन। रॉबर्ट वाड्रा एक देश की एक मानसिकता को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वाड्रा कह रहे हैं हिंदुत्व की बात हो रही है हिंदुस्तान में, इसलिए ये मारे गए। जस्टिफाई कर रहे हैं आप इस हत्या को, इस नरसंहार को।
भारत की 100 तरह की जांचें करवाइए, हम मालूम है तेरे बाप को मत 100 तरह के सवाल पूछिए, सबका हक है, विपक्ष का भी पूरा हक है, सामान्य व्यक्ति का भी हक है। लेकिन यह समय तो एक ही स्वर में बात करने का था कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। तब हम सवाल उठा रहे हैं नाना प्रकार के कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और किस शैली में सवाल उठा रहे हैं कि भले ही हम पीओके पर कब्जा करके बैठ जाए। कब्जा करके पाकिस्तान बैठा है दादा रे दादा, आप भारत को बता रहे हो और भारत के लोग, ये नहीं चलेगा। पहलगांव की घटना ने भारत के सामाजिक जीवन में भी हिपोक्रेसी का अंत कर दिया। जो हिपोक्रेसी चल रही थी ना प्रेम नारायण जी, कि गंगा जमुना, गुलाब जल और चमेली का अर्क, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, भाईचारा टाइप की बातें, जब पेंट उतरवा के शिनाख्त की है, एक हिंदू की शिनाख्त की गई, उसके बाद गोली मारी गई, तो केवल एक व्यक्ति की एक देह से पेंट नहीं उतारी गई, ये फर्जी किस्म का जो नैरेटिव था ना, उसकी पेंट उतर गई। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी उन्मुक्त कंठ से कहने को तैयार नहीं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, नहीं कह रहे। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, आतंकियों से निपटना सरल है कर्नल साहब, आशीष जी, ज्यादा कठिन है प्रेम नारायण भाई स्लीपर सेल से निपटने के लिए। क्या कुछ वैचारिक स्लीपर सेल भी होते हैं जो कवर फायर देते हैं आतंकियों को, आतंकी घटनाओं को ध्यान हटाने के लिए दूसरे सवाल खड़े करते हैं, वो भी लोग मेरे लिए स्लीपर सेल हैं। मोदी सरकार को सबसे पहले पूरे देश में स्लीपर सेल के जड़मूल से उच्छेदन का विराट अभियान चलाना चाहिए। स्लीपर सेल अलाउ नहीं। इजराइल का एक मानक रखा, इजराइल ने जब अपनी सुरक्षा का कवच तैयार किया तो उसने सबसे पहले कहा बाहर के लोगों से बाद में निपट लेंगे, पहले अंदर जो स्लीपर सेल है इनका खात्मा होना चाहिए। भारत में स्लीपर सेल का खात्मा होना चाहिए, वो किसी रंग में हो, किसी ढंग में हो, वो किसी पेशे में हो, पर्दे के पीछे हो, पर्दे के सामने हो, जैसे भी हो, लेकिन स्लीपर सेल का जड़मूल उच्छेदन होना ही चाहिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को पूरा देखे होंगे, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और वीडियो देखने में मज़ा भी आया होगा। दोस्तों, आपने इसमें देखा होगा किस प्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के फैक्ट पे कांग्रेस ने जब अपना फैक्ट रखा तो कांग्रेस पार्टी का फैक्ट पानी कम चाय निकल गया। वो भी आप देखे होंगे उसमें कि कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता को जिस तरह लताड़ लगाए हैं अग्निहोत्री जी ने, वो भी काफ़ी देखने लायक है। एक होता है धोबी पछाड़, तो अमिताभ अग्निहोत्री ने उन्हें धोबी पछाड़ दिया है, जिससे वो बौरा के औधे मुँह गिर गए हैं। इसमें आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के शुरू से लेकर अंतिम तक के चरित्र को उन्होंने फाड़ के रख दिया। जिस प्रकार उनको धोया है उस तरह दोस्तों कोई नहीं धोता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे 4000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले, तो कृपया आप जल्दी से सपोर्ट करके उसे पूरा करवा दें। हम मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।